कुछ नहीं समझ आया यहाँ तक, कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर है? अब एक नया टॉपिक है वो ले रहा हूँ, चैप्टर नंबर 19, पेज 294। ठीक है, स्टार्ट करें पेज 294 पे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, डोरमेंट कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, और हमने डोरमेंट कंपनी के बारे में पहले भी एक दो जगह बात की थी। मैंने आपको बोला भी था कि एक सेपरेटली हम चैप्टर कवर करने वाले हैं, तो वो इसके अंदर डिस्कस हो जाएगा, देख लेते हैं। डोरमेंट कंपनी का बेसिक आइडिया क्या है, पहले तो इंटेंशन समझ लेते हैं कि ऐसी कंपनी क्यों बनाई जाती है, उसका पर्पस क्या है वो समझो। कुछ मल्टीपल रीजंस है, एक एक करके अपने वो सिचुएशन समझ लेते हैं। पहली जो सिचुएशन है डोरमेंट कंपनी की वो ये है कि आपने अभी कंपनी रजिस्टर करवा ली है। अब क्या हो रहा है कि कंपनी का कमर्शियल प्रोडक्शन और जो बिजनेस है वो शुरू होने में टाइम है। अभी आप फैक्ट्री बना रहे हो, प्लांट सेटअप कर रहे हो। अब बड़े बिजनेस में फैक्ट्रीज या प्लांट सेटअप करने में कुछ साल भी लग जाते हैं, कितनी बार 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। अब तब तक हो क्या रहा है, कंपनी तो एग्जिस्ट करती है लेकिन ट्रांजेक्शन ही नहीं है, सिर्फ खर्चा हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, थोड़ा बहुत स्टाफ सैलरी और खर्चे ही तो हो रहे हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं है, कोई इनकम नहीं है, अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स हुए जा रहे हैं। अब पॉइंट क्या है, क्योंकि आपने कंपनी रजिस्टर करवा ली है, कंप्लायंसेस तो सारे अप्लाई होने स्टार्ट हो ही गए। कंपनीज एक्ट तो बोलेगा कि भाई रूल्स फॉलो करना शुरू कर दो। अब मेजोरिटी रूल्स ऐसे हैं जो फॉलो करके कोई फायदा नहीं होने वाला। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, बोर्ड मीटिंग करनी है, इतनी जनरल मीटिंग करनी है, ये सारे ट्रांजेक्शन होने चाहिए, ये रिटर्न फाइल करने हैं, फॉर्म फाइल करने हैं, सब खाली है, अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे ये बोला कि जो कंपनी है वो आरओसी को रिक्वेस्ट करती है कि भाई जब तक हम अभी सेटअप कर रहे हैं तब तक ना कंप्लायंसेस में कुछ रिलीफ दे दो। फालतू के कंप्लायंस में खाली रिटर्न फाइल हो रहे हैं, सीएस की फीस लग रही है वो अलग से, टाइम वेस्ट हो रहा है वो अलग से, तो कॉस्ट भी लग रहा है और एफर्ट भी लग रहा है। उतना ध्यान हम बिजनेस सेटअप करने पे दे दें तो जल्दी काम हो जाएगा। तो इन्होंने फॉर्मेट डिराइव किया, दैट इज कॉल्ड अ डोरमेंट कंपनी। बोले काम करो, आरओसी में एक फॉर्म भर के अप्लाई कर दो फॉर द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। आपकी कंपनी को एक स्टेटस दे देंगे, एक टैग दे देंगे डोरमेंट कंपनी का, और वो जो कंपनी है जब तक अपने फुल बिजनेस वाले मोड में नहीं आ जाती है, कमर्शियल प्रोडक्शन या अर्निंग स्टार्ट नहीं कर देती, तब तक कंप्लायंसेस में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट मिल जाता है, आधे कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करने पड़ते। तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है उस कंपनी को फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड, जब तक ये सिचुएशन है। इन फ्यूचर जब कंपनी अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी तब वो क्या कर सकते हैं, डोरमेंट स्टेटस जो है ना उसको सरेंडर करके एक्टिव कंपनी के स्टेटस पे वापस आ सकते हैं, और फिर फुल फ्लेज कंप्लायंसेस जो हर कंपनी फॉलो करती है वो फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। एक रीजन ये हो जाता है जिस वजह से आप डोरमेंट कंपनी की तरफ जा सकते हो। दूसरा एक पॉइंट ये भी होता है, जो कंपनी रिसर्च डेवलपमेंट के फील्ड में कुछ काम करे, नया इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एनीथिंग। अब इसमें क्या होगा, अगर आप रिसर्च कर रहे हो, कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करने वाले हो, तो इन फ्यूचर ना वो पेटेंट वाली सिचुएशन आएगी। अब पेटेंट किसके नाम पे लेंगे, अभी तो कोई कंपनी बनी नहीं है। तो पेटेंट अगर सपोज हम सब इन्वेस्टर्स हैं, मेरे नाम पे पेटेंट ले लिया, बोले अभी तो एक बार किसी के नाम पे रजिस्टर करा देते हैं, बाद में देख लेंगे। फिर जब कंपनी बनाएंगे तो पेटेंट तो कंपनी के नाम पे ट्रांसफर होना चाहिए ना। तब मैं ज़्यादा पैसे मांगूंगा, बोले नहीं मुझे पैसे चाहिए, पेटेंट मेरे नाम पे, तो कुछ तो पे करो, नहीं करोगे तो नहीं ट्रांसफर करूंगा, जो करना है कर लो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, रिस्क हमेशा बना रहेगा इस तरीके के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ का। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब रिसर्च डेवलपमेंट के फेज में होते हैं तभी ये कंपनी बना लेते हैं, और जो भी पेटेंट रजिस्टर कराना होगा सीधा कंपनी के नाम पे ही कराते हैं कि किसी इंडिविजुअल का इंटरफियरेंस वहाँ पे नहीं चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी से काम होता है। अब ऐसा कर तो दिया, चलो भाई रिसर्च हो गई, डेवलपमेंट हो गया, प्रोटोटाइप प्रोडक्ट रेडी हो गया, पेटेंट रजिस्टर करा लिया। अब इसको कमर्शलाइज करना है, कमर्शलाइज करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि क्या होगा, आपको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीनरी डेवलप करनी पड़ेगी, प्लांट सेटअप करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, इसमें 3 साल लग जाएंगे कम से कम। 3 साल तक कंपनी तो ऑन पेपर क्रिएटेड है जिसमें ट्रांजेक्शन कुछ नहीं हो रहे। तो ऐसी सिचुएशन में ये डोरमेंट स्टेटस वाला जो ऑप्शन है वो कंपनी को बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो ये बेसिक आइडिया है जिस वजह से ऐसा आप सेटअप कर सकते हैं। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस अगर आप सामने से मांग के नहीं लोगे तो आरओसी के पास भी पावर होता है। अगर कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे बहुत टाइम से और उनको ये दिख रहा है, तो वो सुओ मोटो एक्शन लेके आपके ऊपर डोरमेंट कंपनी का स्टेटस इंपोज कर सकते हैं। वो भी पॉइंट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत छोटा सा, डोरमेंट कंपनी का मीनिंग बताया, बोला आप डोरमेंट स्टेटस लेना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर, और डोरमेंट स्टेटस के बाद वापस एक्टिव स्टेटस में जाना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर। तो कुछ फॉर्म नंबर आएंगे और ये बेसिक प्रोसीजर रहेगा। चैप्टर में इतना ही कंटेंट है। अब देख लो लैंग्वेज के हिसाब से उसको टैली कर लेते हैं। जो रेफरेंस का सेक्शन है यहाँ पे दैट इज 455, कंपनीज एक्ट के लास्ट पार्ट में है ये, 455 में। ठीक है, और इसके साथ साथ उसकी डिटेल्स दे रखी है। तो शुरू करते हैं पॉइंट्स।
फर्स्ट पेज पे जितना भी कंटेंट है ना, मैंने आपको भी सारा समझा दिया, आप उसको गो थ्रू करोगे तो उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। आगे की स्टोरी देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो पहला पॉइंट है ना, उसमें उन्होंने बोला है कि कंपनी अगर पिछले 2 साल से कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रही है तो वो इनएक्टिव कंपनी कैटेगरी में जा सकती है, आरओसी एक्शन ले सकता है। इन शॉर्ट ऐसा है। अगर आपको डोरमेंट स्टेटस लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा, वो देख लो। सबसे पहले, अ कंपनी कैन ऑब्टेन स्टेटस एज अ डोरमेंट कंपनी बाय सुओ मोटो, और आरओसी कैन डिक्लेयर अ कंपनी एज डोरमेंट। तो कंपनी खुद से जाके स्टेटस ले सकती है, सुओ मोटो मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, या फिर आरओसी को लगता है कि स्टेटस अलॉट कर देना चाहिए तो वो भी कर सकती है। सुओ मोटो वाले केस में फॉर्म भरना पड़ेगा आपको आरओसी में, और फॉर्म क्या है, MSC 1, मिसीलिनियस वाली कैटेगरी हो गई, इसलिए MSC बोला जा रहा है। तो MSC 1 वाला फॉर्म है। प्रिस्क्राइब फीस आप पे कर दो, डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दो, और आप अप्लाई कर सकते हो। आरओसी ये एक्शन सामने से भी ले सकती है। जिन कंपनीज ने पिछले कुछ टाइम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए 2 फाइनेंशियल ईयर से, और उनके कोई खास बिजनेस ट्रांजेक्शन्स भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आरओसी अपने एंड से ही एक्शन ले सकती है। Hence, it is not always the company which applies for the status of a dormant company. Even the registrar is also empowered to convert a company into a dormant company. ठीक है। रजिस्ट्रार ने अगर ये प्रोसेस इनिशिएट किया तो अपनी जगह एक दूसरा ऑप्शन भी होता है। रजिस्ट्रार को लगता है कि डोरमेंट कंपनी का टैग देके इनको फायदा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि इन फ्यूचर भी ये कोई बिजनेस करने वाले। ये ऐसा लग रहा है कि कंपनी बस ऑन पेपर रह जाएगी, काम कुछ नहीं होने वाला। तो डोरमेंट कंपनी के बदले स्ट्राइकिंग ऑफ का भी एक प्रोसीजर होता है, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। स्ट्राइकिंग ऑफ मतलब आरओसी सीधा ये एक्शन ले रही है कि भाई इनका नाम ही रजिस्टर में से हटाओ, कंपनी बंद करो, तो वो एक्शन भी हो सकता है। तो डोरमेंट कंपनी का टैग तो चलो ठीक है, लेकिन ये स्ट्राइकिंग ऑफ वाला मैटर थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया, वैसे बोल दिया। ठीक है। अब कितने टाइम के लिए मैक्सिमम आप ये डोरमेंट स्टेटस होल्ड कर सकते हो, तो दैट ड्यूरेशन इज 5 ईयर्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। 5 साल से ज्यादा डोरमेंट रहोगे तो फिर इतना तो कितने टाइम लग रहा है, 5 ईयर्स तो मोर देन इनफ हो गया। तो वो कंडीशन बोल दी। उसके पहले आपको एक्टिवेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर स्ट्राइक ऑफ करवा दो, लास्ट ऑप्शन वही। ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। देखें, स्टेप वाइज बातें हो रही है इसके अंदर। डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए क्या करना है, पहले तो बोर्ड मीटिंग बुला लो, वही प्रोसीजर अपना। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लो। जनरल मीटिंग के बारे में डिस्कशन कर लो, कब मीटिंग करनी है वो हो जाएगा। द कंपनी शैल ऑब्टेन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्टेटमेंट ले लो ऑडिटर से कि कंपनी में अभी क्या चल रहा है, ताकि ये डॉक्यूमेंट्स हर जगह दिखाने में काम आएंगे कि फाइनेंशियल कंडीशन अभी क्या है। जनरल मीटिंग होल्ड करो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लो। स्पेशल रिजोल्यूशन में आपको पता ही है क्या क्या प्रोसीजर है। नोटिस इशू करना पड़ेगा, सबका कंसेंट लेना पड़ेगा, फिर MGT 14 फाइल होगा, वही सारी बातें लिखिए। MGT 14 फाइल करने के साथ साथ MSC 1 फाइल करके आरओसी में अप्लाई कर दो कि भाई हमें डोरमेंट स्टेटस चाहिए। जैसे ही आरओसी सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेगी, एक सर्टिफिकेट इशू करेगी आपको, दैट इज द डोरमेंट स्टेटस। और उसका जो फॉर्म है इट इज़ MSC 2। तो यहाँ भी आपको फॉर्म नंबर याद हो जाएंगे। MSC 1 इज फॉर एप्लीकेशन, MSC 2 इज फॉर सर्टिफिकेट। अब डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके लिए नाम दिया गया है प्री रिक्विजिट्स। एक शॉर्ट नोट भी बन सकती है, इनफ पॉइंट्स है। बोला है कि एक रजिस्ट्रार डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे अगर आपकी कंपनी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन ऐसा कुछ चल रहा है तो। ठीक है। दूसरा बोल दिया, एनी प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड एंड इट इज पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी। आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो ऑब्वियसली ये सब मैटर में आपको फिर डोरमेंट की तरफ नहीं लेके जा सकते। पब्लिक डिपॉजिट्स आपके आउटस्टैंडिंग है, डिफॉल्ट कर रखा है, पैसे वापस नहीं किए लोगों के। लोन्स आउटस्टैंडिंग है, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है। ई पॉइंट में बोल रहे हैं कि कंपनी के पास कोई आउटस्टैंडिंग लोन तो नहीं है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, बट इफ द कंपनी हैज एनी आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन देन द कंपनी मे अप्लाई फॉर स्टेटस ऑफ डोरमेंट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द एनओसी फ्रॉम द लेंडर। ये एक ऑप्शन रहेगा। तो अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग लोन है और अनसिक्योर्ड कैटेगरी में है, और जो लेंडर है वो एनओसी दे रहा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर आप डोरमेंट का स्टेटस ले लो तो इट इज़ ओके, तो उसके सर्टिफिकेट पे ये काम हो सकता है। मैनेजमेंट में और ओनरशिप में कोई डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए, कोई टैक्सेस आउटस्टैंडिंग नहीं होने चाहिए, ड्यूटीज आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, वर्कमैन के ड्यूज में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और अगर कंपनी लिस्टेड है तो वो डोरमेंट नहीं जा सकती। लिस्टेड कंपनी के स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं और आप डोरमेंट कंपनी के स्टॉक में फिर क्या ट्रेडिंग हो रही है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ना, इसलिए कंडीशन रखिए। बेनिफिट्स क्या है वो देख लो। अब ये मेन बात हो रही है, डोरमेंट कंपनी बना ली, उसका फायदा क्या हुआ, कुछ बेनिफिट्स हैं। तो पहला पॉइंट देख लो, जो बोर्ड मीटिंग्स करनी होती है, नॉर्मली ऐसा होता है साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। डोरमेंट कंपनी को बोला 2 बोर्ड मीटिंग कर लो तो भी ठीक है, और 2 बोर्ड मीटिंग में गैप रखना 90 डेज का, वो क्राइटेरिया है।
डोरमेंट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये नहीं बनाना पड़ेगा। रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, जो अपन 139(2) में देख रहे थे ना, वो पॉइंट है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगा। प्रमोटर्स को एडवांटेज रहेगा, अगर आपको कोई आईपीआर जैसे पेटेंट की बात हो रही थी वो होल्ड करना है, तो आप ऐसी कंपनी बना के इजीली होल्ड कर सकते हो। 5 साल तक आप ये डोरमेंट स्टेटस एंजॉय कर सकते हो। टैक्सेस पे करने की रिक्वायरमेंट भी तब तक नहीं होती। ये सब एडवांटेजेस। और लास्ट पॉइंट में, इट इज़ ईजियर फॉर अ डोरमेंट कंपनी टू रीअक्वायर इट्स एक्टिव स्टेटस। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कंपनी। तो कॉस्ट कंप्लायंसेस में बेनिफिट हो जाता है, बस इतना है। अब नेक्स्ट इसमें रिवर्स प्रोसीजर दे दिया। अब इन फ्यूचर अगर आपको डोरमेंट कंपनी को फिर से एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्म भरना पड़ेगा और क्या, देख लो। एक बोला है MSC4, ये आपको फॉर्म भरना है फॉर एप्लीकेशन कि भाई डोरमेंट से एक्टिव में आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको एक रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइल करने का जो फॉर्म है दैट इज फॉर्म नंबर 3। ठीक है, रिटर्न में आपको फाइनेंशियल डेटा देना पड़ेगा। एक बार ROC ये सब वेरीफाई कर लेगी और कंफर्म हो गया कि चलो एक्टिव कंपनी का टैग दे देते हैं, तो MSC5 में इसका सर्टिफिकेट इशू होगा। तो 5 फॉर्म्स अभी तक आ गए टोटल, लाइन में ही है। एप्लीकेशन फॉर डोरमेंट वो 1 था, सर्टिफिकेट 2 में इशू होगा। रीअप्लाई करना है फॉर एक्टिव कंपनी तो 4 में, साथ में रिटर्न सबमिट करना है 3, और सर्टिफिकेट मिलेगा 5 में। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं होगा उसको याद करना। Next, the ROC shall in the following cases change the status of a dormant company to active company। ये तो उस सिचुएशन में होगा कि डोरमेंट कंपनी कोई ऐसी एक्टिविटीज कर ले जिससे क्लियर हो जाए कि अब ये डोरमेंट नहीं है, भले इन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, लेकिन एक्टिविटी से पता चल रहा है, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया, सेल शुरू कर दी, ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन्स अगर ROC को पता चलते हैं, तो सामने से आपका डोरमेंसी का स्टेटस जो है वो हटा सकते हैं, ये बोल दिया। ठीक है, और इसके लिए फिर बोला कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अभी नहीं तो इन फ्यूचर तो आप कम से कम अप्लाई कर दो। 7 days का टाइम इसके लिए दिया हुआ है। Where the registrar has reasonable cause to believe that any company registered as a dormant company under his jurisdiction has been functioning in any manner, directly or indirectly affecting the status, registrar can initiate the proceedings of inquiry। उनको लगता है कि यार ये कंपनी डोरमेंट स्टेटस लेके भी एक्टिव काम कर रही है, तो इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी, एंड देन ROC डिसाइड करेगी कि आपको डोरमेंट कंपनी की तरह कंटिन्यू करने देना है या एक्टिव कंपनी मान के सारे कंप्लायंस करवाने हैं, तो दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो ये इसका रिवर्स प्रोसीजर हो गया जहां हम डोरमेंट से एक्टिव की तरफ आ रहे हैं। बस इसके साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट, बस इतना रखते हैं इनफ, बाकी नया चैप्टर कल देखेंगे।